जाने भैया के हमारी मैया। किसी का भाई किसी के सामने मौत की सैया पे पड़ा हो और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ये कैसे चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जो भी अपराधी हो उनको पकड़ा जाए, प्लस इसके बाद उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अब उसका खर्चा कैसे निर्वाह। ये तो जड़ जानते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिले? एकदम पूर्णता बिना पुलिस प्रोटेक्शन के मेरा परिवार अब नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे गांव मेरे क्षेत्र में पहली ऐसी घटना हुई है कि जिस तरीके से एक नौजवान लड़के को मार के फेंक दिया गया है। आपको कहीं ना कहीं शक है कि आपको भी जो है कि एकदम मुझे पूर्णता शक है। तो आप जो कि प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। पुलिस प्रोटेक्शन की आप जो मांग कर रहे हैं? एकदम सर जो है कि अभी मांग लगी हुई है इनके घर पे। आप हमने वो खुद ही सुरक्षा गार्ड लगा 2 दिन के लिए लगी हुई है ना, सुरक्षा हमने खुद ही लगाई हुई है। अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची सर? सुबह की जांच अब वो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम जनपद जौनपुर में हैं। यहाँ पे जो है कि एक अनुपम पंडित के जो है कि जो जिला संयोजक बजरंग दल के थे पहले, उनके जो भाई के अनुराग पंडित का जो है कि यहाँ पे उन लोगों का आरोप है कि हत्या करके एक बगीचा है आम का, वहाँ रख दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरी पुलिस प्रशासन लगी हुई है और थाना सरपताहा थाना खुटहन के बीच का ये मामला है। दोनों थाना यहाँ पे उपस्थित है। देख सकते हैं इनकी डेड बॉडी इस पिकअप में है और जो है कि आप देखिए दोनों खुटहन थाना और थाना सरपताहा और सीओ साहब भी आए हैं और पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं क्या मामला होता, कैसे हुआ था। देख सकते हैं पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, दोनों थाना लगा हुआ है, खुटहन भी सरपताहा भी, दोनों लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं घर वालों का पूरा आरोप है कि उनके भाई का जो है कि हत्या कर करके और डेड बॉडी को जो सरपताहा और खुटहन का जो थाना है उनके बीच में रखा गया था। और उनके भाई जो अनुपम पंडित हैं उनसे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी भी बात करते हैं उनके परिवार से और जो उनके बड़े भाई अनुपम पंडित हैं उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला, क्या कैसे उनकी घटना हुई थी, पूरी जानकारी लेते हैं। 8 बजे के करीब घर पे पहुंचा जी। तो ये डेली का था इनका, 8:30-9 बजे तक आ जाते थे घर पे जी। लेकिन जब 9:30 बज गया और घर पे नहीं आए, फिर इसके बाद माताजी ने हमारे कहा कि वो घर पे नहीं आए, तो हम लोग लगातार फ़ोन करने लगे तो फ़ोन उनका उठना बंद हो गया। उनकी लास्ट कॉल जो है अपनी बीवी से करीब 8 बजे के करीब उनकी बात हुई थी। बात होने के बाद वो बोले मैं गांव में हूँ, अभी आ रहा हूँ। इसके बाद हमने बहुत छानबीन की, खोजबीन किया, पूरी रात हम लोग टहले, गांव के लड़के सारे हमारे साथ टहले, लेकिन इसके बाद कोई जानकारी नहीं हुई। सुबह हम अपने बाग में फ़ोन से बात कर रहे थे, उनकी सूचना ही ले रहे थे सबसे, लेकिन तब तक कुछ गांव के लोग गेहूं कटाई करने जा रहे थे। फिर वहाँ पे वो लोग आए, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे कोई लेटा हुआ है। फिर मैं दौड़ के गया तो अपराधी जो थे उनका दोनों हाथ, जो हमारा भाई था उसका दोनों हाथ ऐसे फैला हुआ था और उसको नग्न अवस्था में वो था और बहुत बुरी कंडीशन थी। आप समझ लीजिए किसी का भाई किसी के सामने मौत की सैया पे पड़ा हो और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ये कैसे चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जो भी अपराधी हो उनको पकड़ा जाए, प्लस इसके बाद उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अब उसका खर्चा कैसे निर्वहन होगा, कैसे चलेगा। ये शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उनकी बेटियों के लिए जो व्यवस्था उचित हो सके उसको कराई जाए, ताकि उनके पालन पोषण भरण पोषण में कोई दिक्कत ना हो। जब ये 100 के पास जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो क्या कुछ वहाँ मिलता है, कुछ क्या दिखाई देता है? 100 के पास जब मैं पहुँचा हूँ तो वाइट कलर का गमछा था, गमछा उनके मुंह पे था। इसके बाद उन्होंने लाइनिंग का एक शर्ट पहना हुआ था और इसके बाद नीचे निर्वस्त्र थे और हमें ऐसी आशंका हो रही है कि उनको मारा कहीं और गया है और ला के यहाँ रखा गया है। क्या शरीर पे कुछ चोट निशान भी थे क्या? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमने देखा उनके सर पे भी चोटें थी, उनके पीठ में भी कुछ चोटें थी। अब तो ये रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उचित मामला क्या था, किस तरीके से अपराधियों ने इनको मारा है।
तो क्या कुछ मांग करते हैं आप जो है कार्यवाही को लेकर के? कार्रवाई को लेके मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि मुझे 24 घंटे के अंदर अगर ये नहीं होता, पूरी तरीके से खुलासा नहीं होगा, तो समझिए रोड जाम होगा, जो भी होना होगा वो होगा। हम अपने पूरे संगठन के साथ वहाँ पे मजबूती से खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करता हूँ और लोगों को बहुत द्वेष है हमसे कि ये लड़का किस तरीके से राजनीति कर रहा है, क्यों आगे जा रहा है। मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। भैया क्या कुछ किसी से दुश्मनी जो पर्सनली हो, या लाल भाई ने आपसे बताया हो कि इनसे मेरी रंजिश है, इनसे कभी धमकी उमकी दिए हो, ऐसा कुछ? हाँ, 2-4 लोग थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं किसी के ऊपर शंका कर सकता हूँ, लेकिन भाई पूर्णतः अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कौन है। ये शासन प्रशासन की जो भी उचित व्यवस्था होगी उस हिसाब से वो देखेंगे और उस हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं बाध्य रहूँगा मुझे कुछ करने के लिए। इस घटनाक्रम में उच्च अधिकारियों द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया? इस घटनाक्रम में उच्च अधिकारियों और सीओ साहब के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया है। कप्तान साहब को मैंने स्वतः फ़ोन किया था, हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, सरपताहा थाना क्षेत्र में ऐसा मामला हुआ है। कप्तान साहब को ये जानकारी कोई नहीं दिया है कि वहाँ पे हत्या हो गई है। कप्तान साहब ने कहा कहाँ, मुझे नहीं मालूम है। इस तरीके से अगर शीर्ष अधिकारी बात करेंगे तो ये न्याय संगत नहीं है। खबर तो सुबह से ही चल रही है। सुबह से चल रही है, शायद उनके कान में पर्दे पड़ गए होंगे, मुझे नहीं मालूम है। भैया भाजपा के नेता के साथ अगर ऐसा हो रहा है, उच्च अधिकारी को सूचना नहीं है, क्या सीओ साहब ने एसपी साहब को नहीं सूचना दी कि हमारे क्षेत्र में जो इस तरीके की घटना हो गई है और हत्या हो गई है? ये तो शासन प्रशासन ही बताएगा कि वो क्या, उनकी क्या मंशा है और क्या करना चाहते हैं। और अगर इसमें थोड़ा भी लीपापोती हुई तो समझ लीजिए कि मैं आंदोलन करने के लिए बाध्य रहूँगा। प्रशासन से आप कितना सहमत हैं कि प्रशासन आपका पूरा जो सहयोग कर रही है? अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी है, जैसा भी है, पूर्णतः जानकारी हमें नहीं है कि वो किस तह तक पहुँचे हैं जी। और ये जानकारी अगर हमें नहीं है तो मैं तो ये जान रहा हूँ कि वो अपने तरीके से बैठे हैं, सिर्फ वहाँ थाने पे बैठ के काम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अनुराग से आखिरी बार आपसे क्या बातचीत हुई थी? अनुराग से कल दिन में मेरी ऐसे आमने सामने से बात हुई थी, कुछ घर का बात था तो हम लोग आपस में ही कर रहे थे बस, और ऐसी कोई मामला नहीं था। मेरा छोटा भाई है। आज समझ लीजिए कि मैं पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और वो तकलीफ़ को मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ आप लोग के सामने। चल रही है, अभी उनसे बात हुई थी, अब फिर हम आपको मिलवाते हैं सीओ साहब से। फिर आज कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद सुबह है। से खबरें चल रही हैं, सुबह फोन भी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, उस नाम के बारे में नहीं पता होगा कि किस नहीं, कौन सरपताहा क्या- थाना क्षेत्र में ऐसी घटना हुई, ये तो उनको जानकारी नहीं, होगी। नहीं जानकारी है, बिल्कुल सुबह से ही जानकारी है, बिल्कुल सुबह से जानकारी है। अच्छा ये बताइए, शासन प्रशासन जो है आज की डेट में, मान लीजिए मेरे भाई की हत्या हो गई, मैं अकेला बचा हूँ, मेरी हत्या हो गई, मेरे लिए क्या व्यवस्था शासन प्रशासन करेगी? नहीं भाई, आपके लिए तो मैं भी फिलहाल आपके घर पे हम लोगों ने नहीं, ड्यूटी लगाई, मेरे सारी परिवार चीज़ें के की लिए और मेरे लिए मुझे पूर्णतः यहाँ पे शासन की व्यवस्था चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था चाहिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे आशंका है कोई लोग मुझे भी मार देंगे। नहीं आप कौन लोग हैं ये यदि हमें आप बता दें तो फिर बात ही खत्म। हम तो सुबह से नहीं तो यहीं जो बैठे हमारे हैं। भाई को मारे हैं तो वो हमसे भी द्वेष रख सकते हैं। मैं ये कभी कह रहा भी कुछ हूँ भी मार सकते कि हैं। सुबह जो मैं आया हूँ उस समय से अभी तक मैं यहीं हूँ। आप सीओ साहब ऐसा करिए, एक बार कप्तान तो- साहब से मेरे सामने यहाँ बात करिए अरे मेरी और मेरी उनको यहाँ बात बुलाइए। अब फिर वही बात है। नहीं, उनको यहाँ बुलाइए और बुलाने के बाद यहाँ- वो जो सांत्वना हम लोग को देंगे, फिर नहीं, उसी नहीं, बात पे हम ये आगे बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे हैं और सुबह से आप देख रहे हो कि मैं यहीं पे शाहगंज में रहता हूँ, शाहगंज नहीं गया। आप यहाँ शूज़ देख रहे हैं कि सुबह से जो धूल धक्कड़ लगा है, जैसे आप परेशान हैं वैसे हम परेशान हैं। देखिए, हम चीज़ों को वर्कआउट करने का आप काम कर रहे हैं। वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार का मेरा दाहिना हाथ कट गया है। तो यहाँ पे मेरे परिवार में यहाँ पे मैं हूँ जितनी ना, बड़ी यहाँ पे मैं दुख दायित्व है वो अपना- सारी चीज यहाँ पे टूट पड़ी है। अरे भाई, कैसे मैं आप सर यहाँ निर्माण पे करूँगा? जितने भी लोग हैं, आप लोग हैं, सभी लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि हम कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रखते हैं। जो हम कहते हैं उतना ही कहते हैं जो हम कर सकते नहीं, हैं। हमारे जो और हम- हमारे परिवार के लिए क्या व्यवस्था करवा रहे हैं आप लोग, ये आपके बताइए। लिए तो हम खुद ही खड़े हैं सबसे नहीं, पहले। ऐसा मैं नहीं है ना? मैं नहीं मान ये पाऊंगा, सारी क्योंकि चीजें- देखिए मुझे आशंका है कि मैं कहीं बाहर निकलूं, मैं भाई नेतागिरी करता हूं, भाजपा की नहीं, राजनीति वो- करता हूं, कहीं कोई बात हो गई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारी चीज़ें आप वक्त तो दीजिए हमें, हम इस प्रकार से
हम इस प्रकार से सारी चीज़ें प्रकाश में ला देंगे कि खुद ही वो क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ क्या था और खुलासा होने के लिए अरे कब तक भंड- उम्मीद करें हम लोग सीधा? खुलासा तो हम कह रहे हैं कि अभी जब यदि ये अनुपम जी सारी बातें यदि आप कह रहे हैं कि जैसे वो लोग कर देंगे इस तरह से हमें बता दें तो अभी खुलासा हो गया, समझिए हमें नाम हम मालूम वेरीफाई कर होता लेंगे। है। हमने तो सारा हमें डेटा नाम कलेक्ट मालूम कर होता तो मैं आपको बता ही देता। हम उसमें कर रहे हैं ना, हम सुबह से बैठ के वही काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस, जैसे हम लगातार यही प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चीज़ें यहाँ को खुलासा समाज के लोग हैं, हाँ हाँ वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आश्वस्त कर दीजिए कि कब तक हम इसका खुलासा कर देंगे। यथाशीघ्र, मतलब हम कह रहे हैं कि हम 3 घंटे में कर लें, 6 घंटे में कर लें। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हम महीने 2 महीने या दिन 2 दिन, हम तो लगे ही हुए हैं उस चीज़ में, एक एक कड़ी दर कड़ी पकड़ा जाए। अरे भाई आज तक ऐसा कौन सा आदमी है जिसमें कि हमने निर्दोष पकड़े हो? हमेशा ओरिजिनल आदमी नहीं, बोला, ये उम्मीद है। मेहनत करके हमेशा ओरिजिनल आदमी पकड़े गए। जितने भी भाई हम समझते हैं कि हमारे कार्यकाल में हम जिस भी घटना स्थल पे बैठे या जिस भी घटनाक्रम को हम खुद बैठ के वर्कआउट किए, उसमें हमेशा दोषी ही पकड़ा गया है। निर्दोष तो सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए तो मेहनत करनी पड़ती है। निर्दोष को तो भाई आप नामजद कर दोगे, हम जेल भेज दें। हमारा कहना है हम तो ओरिजिनल आदमी को जेल भेजेंगे जी, और ओरिजिनल आदमी हम पता कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें पता कर भी चुके हैं पूरा का पूरा। अरे ओरिजिनल आदमी अगर आप जेल भेज देंगे, उनके जो साथ में रहने वाले हैं कहीं पता लगा मेरी हत्या कर दी तो फिर क्या होगा? आप ये समझ मेरे जाइए, लिए और अरे मेरे परिवार आप को ये क्या समझ नुकसान दे रहे हो जाइए बताइए कि जिस चीज़ में हम लगते हैं, जिस भी मामले में हम लगते हैं, A to Z हमें मालूम रहता है कि ए कहाँ है और जेड कहाँ है। आप उसकी बिल्कुल आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिए, सभी लोग जानते हैं, आप जिनके भी मामलों को देखा है, हम आप A to पुलिस Z प्रोटेक्शन जानते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन अरे मिले? भाई, एकदम पूर्णता बिना पुलिस प्रोटेक्शन के मेरा परिवार अब नहीं चल सकता। अच्छा, क्योंकि मेरे गांव मेरे क्षेत्र में पहली ऐसी घटना हुई है कि जिस तरीके से एक नौजवान लड़के को मार के फेंक दिया गया है। आपको कहीं ना कहीं शक है कि आपको भी जो है कि, एकदम मुझे पूर्णता शक है। तो आप जो है कि प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। पुलिस प्रोटेक्शन की आप जो है मांग कर रहे हैं? एकदम सर जो है कि अभी इनकी मांग है पुलिस प्रोटेक्शन की लगी हुई है इनके घर पे, आप हमने वो खुद ही सुरक्षा गार्ड लगा हुआ 2 दिन के लिए लगी हुई है है ना, सुरक्षा हमने खुद ही लगाई हुई है। अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची सर? सुबह नहीं, की जांच अब वो चीज़ें हम लोग शेयर नहीं कर सकते ना, जैसे जांच यदि हम शेयर ही कर देंगे तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। धन्यवाद। अभी देखिए हम लोग सरपतहा थाना के बगल में है। यहाँ पे जो है कि एक अनुराग पंडित की जो है कि यहाँ पे घर वालों का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई है। अभी आप बता सकते हैं कि अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि डेड बॉडी रख करके जो है कि यहाँ पे जाम लगा दिया गया है और सीओ साहब अभी तक आए नहीं थे, उनके इंतज़ार कर रहे थे परिजन की जो है कि अभी यहाँ पे सीओ साहब सुबह की घटना ही अभी तक आए नहीं थे। अभी देख सकते हैं कि पूरा रोड पे जाम लगा रखा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो उनके भाई हैं, उनके भाई से बात हुई है और सीओ साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा, उनके भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी मार देंगे ये लोग जो मेरे भाई को मारे हैं। और सीओ साहब से जो प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं राजनीति करता हूँ, भारतीय जनता समाज पार्टी से जो है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं जो है कि बिलोंग करता हूँ, राजनीति करता हूँ। मुझे भी, मेरे ऊपर भी जो है कि कहीं ना कहीं हमला हो सकता है। अभी हम आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं कि जो है कि पूरा मामला यहाँ पे क्या है। अभी देखिए यहाँ रोड पे जो है कि डेड बॉडी रख करके जो है कि घर वाले जो है कि मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है, जो हत्या किया है, घर वालों का आरोप है कि उनका हत्या कर दिया गया था। और पूरा जो आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरा जो है यहाँ पे रोड जाम किए हैं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।